जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि अभी के टाइम में रसिया ने इंडियन रुपया लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। वो इंडिया को कह रहा है कि हम आपके साथ रुपए के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। तो क्या रसिया और इंडिया के संबंध है वो पहले जैसे नहीं रहे? क्या कोई दोस्ती के अंदर अभी के टाइम में कोई दरार आ गई है? क्यों अभी रसिया है वो अपना झुकाव ज़्यादा चाइना की तरफ कर रहा है? तो इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और वीडियो पर बने रहिएगा। और अभी के टाइम में क्यों वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कह रही है कि इंडिया एक वॉर क्रिमिनल है, उस पर सैंक्शंस लगाओ। तो ये वीडियो आप पूरी देखना और आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अभी तक जो हमारा रुपया है वो इंटरनेशनल नहीं बना है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रुपया इंटरनेशनल बन गया है और रसिया हमारे साथ इंडियन रुपीस के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमारे को क्रूड ऑयल दे रहा है इंडियन रुपीस के अंदर, तो इस बात के अंदर अभी कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर हम पास्ट की बात करें तो रसिया इंडिया का हमेशा से ही अच्छा दोस्त रहा है और ये हम कभी नहीं भूल सकते कि कारगिल के युद्ध के समय रसिया ने हमारा कितना साथ दिया था। हम ये भी नहीं भूल सकते जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी इकोनॉमी टूटी हुई थी, तब सिर्फ रसिया ने हमें इराक के थ्रू क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया था। रसिया ने हमारी स्पेस सेक्टर में भी काफी हेल्प की है और हम ये नहीं भूल सकते कि मिग 21 जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया ने ही हमें दी थी। पर अब ऐसा क्या हो गया कि रसिया हमसे रुपए में ट्रेड नहीं करना चाहता। हालांकि बीच में रसिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तब रसिया ने रुपए में पेमेंट भी एक्सेप्ट की थी और हमें क्रूड ऑयल भी दिया था। तो क्या रसिया ने उस टाइम इंडिया का फायदा उठाया था? क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध के समय पर वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर काफी सैंक्शंस लगाए थे और रसिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी निकाल दिया था। यानी कि जो रसिया था वो डॉलर्स में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जिससे रसिया का जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो रुक गया, जिसका फायदा इंडिया ने भी उस टाइम उठाया था और कहा कि हम क्रूड ऑयल परचेज कर लेंगे पर जो पेमेंट है वो रुपए में करेंगे, क्योंकि रुपए पर कोई सैंक्शंस भी नहीं है और आपको लेने में दिक्कत भी नहीं है। फॉर दिस सिस्टम टू वर्क, रशियन बैंक हैव ओपनड ए वोस्ट्रो अकाउंट इन इंडिया ताकि वो रुपीज में पेमेंट ले पाए। पर बाद में रसिया रेडी नहीं हुआ और रूपी रूबल ट्रेड है वो रुक गया। रसिया ने कहा कि हम रुपए में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रसिया का कहना है कि अगर हमने रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट की तो हमारे पास हर साल 46 बिलियन डॉलर्स की वर्थ के जो रुपीज है बच जाएंगे। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो रसिया यूक्रेन वार से पहले इंडिया रसिया के बीच में जो सालाना व्यापार था, सालाना जो ट्रेड था वो 8 बिलियन डॉलर्स का हुआ करता था। पर 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 49 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब आप और हम ये कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, 6 गुना ट्रेड बढ़ी तो है, पर थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ भी गौर करते हैं। पिछले साल 2023 में रसिया ने हमें 46 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बेचे हैं और 3 बिलियन डॉलर्स यानी 3 बिलियन डॉलर्स के गुड्स है इंडिया से खरीदे हैं। यानी कि जो ट्रेड है बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। रसिया ये कहता है कि अगर हमने रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट की तो 46 बिलियन डॉलर वर्थ के जो रुपीज है हमारे पास हर साल बच जाएंगे और हम उन बचे हुए रुपीज का करेंगे क्या? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई और देश ऐसा नहीं है जो रुपये के अंदर ट्रांजैक्शन करता हो या रुपए को एक्सेप्ट करता हो इंडिया के अलावा। तो इसी कारण रूपी रूबल जो ट्रेड है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी इंडियंस को रसिया से इंपोर्ट करने के लिए युआन का सहारा लेना पड़ रहा है और रसिया भी यही चाहता है कि इंडिया हमें युआन में पेमेंट करे और हम रसिया को जो माल है वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि रसिया और चाइना का ट्रेड हर साल 200 बिलियन डॉलर्स का है और ये ट्रेड बैलेंस्ड है, क्योंकि रसिया हर साल चाइना से 100 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट करता है और 100 बिलियन डॉलर्स के जो गुड्स है वो चाइना को एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे रसिया के पास इंडिया की तरह जो वर्थ अमाउंट वेस्ट पड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कि अगर रुपये को इंटरनेशनल बनाना है तो हमें क्या करना होगा? अगर रुपये को इंटरनेशनल बनाना है तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बढ़ाना होगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जिससे दूसरे कंट्रीज के पास भी इंडिया एक ऑप्शन हो, जैसे आज चाइना है, जिससे वो गुड्स है वो इंपोर्ट कर सके। और रसिया भी ये चाहता है कि जो गुड्स जर्मनी और फ्रांस से हम परचेज कर रहे हैं, अगर वो गुड्स हमें इंडिया प्रोवाइड कराता है तो हम इंडिया को पहले प्रेफर करेंगे, जिससे ये ट्रेड भी बैलेंस्ड होगी और रूपी रूबल ट्रेड है वो भी शुरू हो पाएगी। इसलिए अभी के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है वो बरकरार रहे, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरर हब बन गया
जैसे आज चाइना है, तो इंडिया को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूपी रूबल ट्रेड जो है वो पहले नहीं चला करती थी। 1960-70 की बात करें तो रूपी रूबल ट्रेड है वो चला करती थी, आपस में लेन देन हुआ करता था। पर उस टाइम हमारे जो रुपए की वैल्यू थी अच्छी थी, पर भ्रष्ट सरकारों की वजह से हमारे रुपए की वैल्यू गिरी और रूपी रूबल जो ट्रेड है वो बंद हो गई। अब बात करते हैं कि क्या रसिया जो है इन फ्यूचर इंडिया का साथ देगा, तो इसके ऊपर काफी डाउट्स हैं, क्योंकि चाइना और रसिया के संबंध दिनों दिन अच्छे होते जा रहे हैं, इनके बीच में ट्रेड भी बढ़ रही है और इस बात में कोई झूठ भी नहीं है कि चाइना हमसे काफी स्टेप्स आगे है और हमारी चाइना के साथ बनती भी नहीं है। अगर हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दिया, ट्रेड को बैलेंस नहीं किया, तो फ्यूचर में रसिया चाइना को ही चूज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो गुड्स रसिया को अमेरिका से नहीं मिल पा रहे हैं वो रसिया चाइना के थ्रू ले रहा है। मतलब जो गुड्स है अमेरिका से नहीं मिल रहे हैं, उसको डायरेक्ट इनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है रसिया का अमेरिका के साथ, तो जो गुड्स इसको चाहिए वो ये चाइना के थ्रू ले रहा है, जिसकी वजह से इनका जो ट्रेड है दिनों दिन बढ़ रहा है। और रसिया चाइना का बॉर्डर भी लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी कम आता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर रसिया चाइना को चूज करेगा तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होने वाली है। अगर हमें भी उभर के ऊपर आना है, हमारे रुपये को इंटरनेशनल बनाना है, तो हमें बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी बनानी होगी, तब जाकर हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल बन पाएगा। तो दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।